अगर आप चाहते हो आपकी त्वचा साफ रहे, स्वस्थ रहे, एक चमक रहे आपकी त्वचा में, ये सब होगा जब आपका जो रक्त है वो साफ रहेगा, जो खून है वो साफ रहेगा। कोई इन्फेक्शन नहीं होगा आपके स्किन में, आपकी स्किन हेल्थी रहेगी और आपकी स्किन को मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिलेगा, तब आपकी स्किन हेल्थी रहेगी, चमकेगी एक शाइन के साथ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूं क्या आपको नहीं खाना है और एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो आप घर पर बना सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले बात करते हैं खाने की। अगर आप चाहते हो आपकी त्वचा हमेशा अच्छी रहे या अगर आपको त्वचा की समस्या रहती है तो आपको ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आपको जो ज़्यादा फर्मेंटेड चीज़ें हैं वो भी आपको कम खानी चाहिए। टमाटर का कम सेवन करें, बैंगन का कम सेवन करें, बहुत ज़्यादा अचार, चटनी, ये सब आपको कम खाना है। ये सारी चीज़ें पित्तवर्धक हैं, बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ाती हैं, जिससे आपको स्किन की, त्वचा की समस्या हो सकती है। इसीलिए ये चीज़ें कम खाएं, मसाले वाली चीज़ें कम खाएं, तभी आपका कोष्ठ, आपका पेट और आपकी त्वचा सब साफ रहेगा, अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के बारे में। इसके लिए आपको सिर्फ 2 हर्ब्स चाहिए, एक चाहिए नीम, एक चाहिए मंजिष्ठा। मंजिष्ठा का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ। मेरे ख्याल से हर आयुर्वेदिक डॉक्टर त्वचा के रोगों के लिए मंजिष्ठा का ज़रूर इस्तेमाल करता होगा। उसके बिना आयुर्वेद में त्वचा साफ नहीं होगी, या जो दवाई वो यूज़ कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं छोटी मात्रा में मंजिष्ठा ज़रूर रहेगा। और नीम, जैसे हम जानते हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल है, बहुत अच्छा हमारी इम्यूनिटी को होल्ड करता है, इसलिए हम यहाँ पर नीम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों को एक बराबर मात्रा में लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 ग्राम नीम लिया, 10 ग्राम आपने मंजिष्ठा लिया, या 50 ग्राम नीम, 50 ग्राम मंजिष्ठा को मिक्स करके एक एयर टाइट ग्लास जार, यानी कांच की एक शीशी में आप अच्छी तरह से, एयर टाइट रहे, उसमें अच्छी तरह से मिक्स करके रख लीजिए। अब ये जो आपका मिक्सचर तैयार हुआ है, इसका आधा चम्मच आपको लेना है दिन में 2 से 3 बार, और हमेशा इसको लोगे आप गुनगुने या गर्म पानी के साथ, और खाने के बाद आप इसका सेवन करोगे। इसका आप सेवन करोगे 1 से 1.5 महीना, यानी मैक्सिमम 45 दिन तक। उसके बाद आप 30 से 45 दिन का गैप दोगे, उसके बाद चाहिए होगा तो दोबारा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इवन अगर आपको पित्ता एलर्जी है, जिसमें आपको दांत खाज, खुजली होने लगती है, उसमें भी ये आपकी मदद कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सब तब काम करेगा जब आप डाइट अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हो। कुछ भी खा रहे हो या ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खा रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ट्रीटमेंट। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। और आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको रक्त साफ करना है तो आप रक्त मोक्षण करिए, यानी कि ब्लड लेटिंग, यानी कि किसी प्रकार से जो कंट्रोल्ड वे में, अच्छे वे में जो आप खून बाहर निकालते हो शरीर से, उसको कहा जाता है। जैसे कि जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हो तो ब्लड डोनेशन बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, समाज के लिए, लोगों की मदद के लिए ये एक बहुत सात्विक काम है, अच्छा काम है, जिससे दूसरों की मदद होती है। साथ में ही ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हो रक्त की सफाई हो, सब अच्छा रहे, तो आप समय समय पर रक्तदान जरूर करें। हाँ, अगर आपको एनीमिया नहीं है, यानी खून की कमी नहीं है, तो वैसे भी आपका खून तभी लिया जाएगा अगर आपको खून की कमी नहीं है या कोई और बड़ी बीमारी नहीं है। तो देखिए, इसका ये मतलब नहीं होता कि हमने गंदा खून किसी को दे दिया, ऐसा नहीं है। पूरा इसकी जांच होती है खून की, फिर जिसको जो भाग चाहिए खून का, वो आगे जो ब्लड बैंक है वो डिवाइड करके देता है। दूसरा तरीका होता है लीच थेरेपी, यानी कि जलों का कर्म। आयुर्वेद कहता है ये सबसे उत्तम तरीका है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये आपके हृदय के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपकी त्वचा के लिए बहुत बहुत ही अच्छा है। जो जलों का कर्म है, जो लीच थेरेपी है, आप मॉडर्न मेडिकल साइंस उसमें देख रही है कि बहुत सारे फायदे हैं। स्पेशली यूरोपियन और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इवन हार्ट सर्जरीज़ में इसका इस्तेमाल हो रहा है। आयुर्वेद में इसका बहुत पहले से इस्तेमाल होता आ रहा है, हम लोग बहुत समय से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बट अच्छा है कि अब जो नया समय है, मॉडर्न समय है, वो भी इस चीज़ को समझ रहा है और इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो अब जिस भी वे से देखें, दोनों कहते हैं कि हाँ, जो ये हिरुडोथेरेपी है, यानी जो लीच थेरेपी है, जो जलोका कर्म है, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है। अगर आपको जलोका से डर नहीं है और नॉर्मल है, आप चाहते हो अपना रक्त की शुद्धि करना, तो आप जलोका कर्म जरूर करिए। ढूंढ लीजिए आपके आसपास कोई ना कोई डॉक्टर या कोई प्रैक्टिस कर रहा होगा जलोका कर्म या लीच थेरेपी, आप वहां जाके करा सकते हैं। तो ये है कुछ तरीके।
अपना खून साफ रखने के। देखिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा बस ये पी लो इससे साफ हो जाएगा, वो पी लो इससे साफ हो जाएगा, त्वचा चमकने लगेगी। नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मेरा काम है आपके सामने सच्चाई रखना। ये चीज़ें सब कॉम्प्लेक्स में काम करती हैं। खाना पीने का ध्यान नहीं रखोगे, समय पर सो नहीं रहे हो, ये सब आपकी त्वचा में, चेहरे पर दिखने लगेगा। आप चाहते हो झुर्रियाँ झाइयाँ ना पड़ें, योग करिए, मेडिटेशन करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम है बहुत तरीके से, जो आपको सूट करता है वो करिए। ये सब चीज़ें एक साथ आपके त्वचा को ही नहीं, आपके पूरे शरीर को अच्छा रखेंगी, शुद्ध। तो ये था मेरा आज का संदेश और आज की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।